अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बिस्किट बनाने की रेसिपी, जिसे हम घर पर बनाएंगे और बगैर ओवन के बनाएंगे। बनाना बेहद आसान है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ही कोकोनट वाले बिस्किट बनाना सिखा दें जो हम घर पर बना सकें बगैर ओवन के। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मज़ेदार से कोकोनट बिस्किट बनाने की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें मैं रूम टेम्परेचर वाला अनसॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। बटर का वज़न है 50 ग्राम के बराबर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसी हुई चीनी यानी कि आइसिंग शुगर, वो भी मैंने इसमें 50 ग्राम ऐड कर दी है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा, किसी भी बीटर को या विस्कर को चलाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में ही ये मिक्स हो जाएगा। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा किसी अच्छी दुकान से साफ़ सुथरा करके लें। यहाँ पर भी मैं छान के ऐड कर दूँगी। तो 1 कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है। वज़न में देखिए तो 100 ग्राम के बराबर है। तो ये जो सारी मेजरमेंट्स हैं आप नोट कर लें। 50 ग्राम मैंने अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है और वो होममेड बटर था। 50 ग्राम आइसिंग शुगर और 100 ग्राम मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को हल्का फुल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का फुल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये देखिए, ये ऐड कर देंगे। ये भी मैं 50 ग्राम ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधी छोटी चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो, बेकिंग सोडा हो, तो फिर आप वो 1/4 टीस्पून के बराबर यानी कि 1 से 2 चुटकी के बराबर ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से जितना हो सका मैंने कर लिया। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी। अगर आपका बैटर यहाँ पर आपको ड्राई फील हो तो यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर सकते हैं, उबला हुआ। लेकिन इसमें बटर की मिकदार इतनी इनफ है कि मुझे इसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर देखें कितनी अच्छे तरीके से बैटर जो है वो हमारा सिमट गया है, डो की शेप में आ गया है। तो बस इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बिस्किट बना लेंगे। आई एम श्योर कि आपको आज से पहले कोकोनट बिस्किट घर पे बनाना इतना आसान नहीं लगा होगा। तो चलें जी, बिस्किट बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लें और बिस्किट का साइज़ जो है वो आपने थोड़ा सा मिनी साइड पे रखना है, बड़ा लार्ज बिस्किट नहीं बनाना। हाथों में प्रेस करें ताकि उसकी एयर निकल जाए, फिर उसको गोल घुमाते हुए बिस्किट की शेप दे दें। बिस्किट की शेप देने के बाद थोड़ा सा जो नारियल का बुरादा है वो अलग से किसी बर्तन में ले लें और उसको अच्छी तरह कोट कर लें बिस्किट के ऊपर। अब जिस बर्तन में हमने बिस्किट बेक करने हैं, सबसे पहले हम उसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम उसको बेकिंग के लिए रखें तो बिस्किट इसके ऊपर जाके चिपके नहीं। ठीक है जी, ये हमारा ट्रे रेडी हो गया है। अब सारे बिस्किट भी मैंने बना लिए हैं। तो मैं आपको करीब से चेक करवा देती हूँ कि मैंने कितने साइज़ के बनाए हैं और कितने फासले से रखे हैं। बेकिंग पाउडर डालने की वजह से बिस्किट फूलेगा, तो इसलिए आपने थोड़े फासले से ही बिस्किट को अरेंज करने हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, चूल्हे पर मैंने प्री हीट होने के लिए एक कढ़ाई रखी हुई है, उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। आप चाहें तो कोई प्लेट भी रख सकते हैं। तो 5 मिनट इसको मैंने प्री हीट किया है। तो अब मैं इसमें बिस्किट वाली ट्रे रख दूंगी और बंद कर देंगे, कवर लगा देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 1 घंटा पूरा हो चुका है, तो कवर मैंने हटा दिया है। माशाल्लाह से आप बिस्किट्स की लुक देखें कितनी कमाल की आई है। और देखें इन्होंने फूल के जगह को कितना कवर कर लिया है, इसलिए ही मैंने फासले पे रखे थे। पैन से निकालने के बाद इनको पहले ठंडा करें, उसके बाद सर्व करें। तो यहाँ ठंडे हो चुके हैं और मैं आपको इनकी लुक दिखा रही हूँ। देखिए जी कितनी कमाल की लुक है और नीचे से भी परफेक्ट ब्राउन कलर आ गया है। तो ये देखें जी, हर बिस्किट बेहतरीन पक चुका है, बेक हो चुका है। यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है। माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं कितनी कमाल की लुक है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रंच है इसमें। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची थे। ये देखें जी, सबसे पहले तो आप इसकी लुक चेक करें और ये देखें कितने बेहतरीन पके हुए हैं। और चलें जी तोड़ लेते हैं। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त क्रंच है इसमें और जायके में तो ये बहुत ही बेमिसाल थे। अगर इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी दिल को लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पर मिल सके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक देना नहीं भूलें। तो चलिए जी चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।